सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिज्म के कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया है। इस वीडियो में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिज्म के कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या है? जैसे यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग क्या है, परमिएबिलिटी। तो इसके नाम से ही क्या है, परमिएबिलिटी, मतलब परमिट कर रहा है, एबिलिटी है इसकी परमिट करने की। तो ये किसको परमिट करने की एबिलिटी रखता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको परमिट यानी पास करने की एबिलिटी रखता है। इसके नाम से ही हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने की एबिलिटी रखता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वह मैग्नेटिक मटेरियल जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को पार करने या पास करने की क्षमता रखता है या गुण रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, वो अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करता है या उसकी कैपेसिटी जो है उसी को हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। अब जो ये परमेबिलिटी है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसमें पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, तो हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसे कहेंगे? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अपने ही माध्यम में यानी उसी मटेरियल में जो परमेबिलिटी है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। मान लीजिए ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये अपने माध्यम में कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को पार कर रहा है, ये इस मटेरियल की एबिलिटी है। मतलब इस मैग्नेटिक जो ये मटेरियल है इसकी क्या है, इसकी परमेबिलिटी है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करता है यानी अपने ही माध्यम में, उसको हम लोग इस मटेरियल का क्या कह सकते हैं, परमेबिलिटी कह सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। यानी इसका मात्रक क्या हो गया, हेनरी पर मीटर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अब इसमें इसका दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोग किसे कहते हैं? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल का अपने आप में यानी उसी माध्यम में जो परमेबिलिटी है और वायु का जो परमेबिलिटी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ये मटेरियल है, अब इसका खुद के माध्यम में कितना क्या परमेबिलिटी है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, म्यू। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, म्यू कह सकते हैं। तो ये अपने आप में इसकी क्या परमेबिलिटी है, और हम लोग एयर या फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से इसके परमेबिलिटी में भाग दे दें तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब यहां से जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है इसको हम लोग म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू आर। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है म्यू अपान म्यू जीरो। अब जो ये म्यू जीरो है ये क्या है, ये एयर या फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है म्यू जीरो इक्वल्स होता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 हेनरी पर मीटर। अब जो ये रिलेटिव परमेबिलिटी है ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। कारण क्या है, ऊपर भी हेनरी पर मीटर होगा और नीचे भी हेनरी पर मीटर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, यूनिटलेस हो जाता है। तो ये होता है हमारा परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसे कहते हैं?
जब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल से या फिर किसी भी मटेरियल में क्या होता है प्रतिस्थापित होता है, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, कुछ न कुछ विरोध करता है। अब जो ये विरोध करने का गुण है इसी को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर जो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो प्रतिस्थापित होने की कोशिश करे और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये उसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे, तो जो इसका विरोध करने का गुण है वही कहलाता है क्या, रिलक्टेंस। यही कहलाता है क्या, हमारा रिलक्टेंस। अब जो ये रिलक्टेंस है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यस या फिर हम आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो यस या आर एम है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एम इक्वल्स होता है यल अपान म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। अब इसको म्यू जीरो म्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं के, जैसे ये इक्वल्स क्या होता है यल अपान ए और यहाँ पे इंटू होता है के, यहाँ पे ये क्या के। अब जो ये के है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टिविटी कहते हैं, रिलक्टिविटी। ये के इक्वल्स क्या है, रिलक्टिविटी। जैसे हमारा रेजिस्टेंस में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वैसे ही हमारा जो ये रिलक्टेंस है इसमें ये क्या है, स्पेसिफिक हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलक्टेंस या विशिष्ट प्रतिअष्टम या प्रतिअष्टम्भता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा वैल्यू है ये है रिलक्टेंस का वैल्यू। तो रिलक्टेंस क्या है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का एक ऐसा गुण है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिस्थापित करने में क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है परमियंस। परमियंस किसे कहेंगे, तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल का वह गुण जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिस्थापित होने में सपोर्ट प्रदान करे या सहायता करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमियंस। यानी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, मतलब उसमें प्रतिस्थापित जब हो रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, ये जो परमियंस है इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी प्रतिस्थापित होने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परमियंस कह रहे हैं। परमियंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो इक्वल्स होता है क्या, 1/Rm या 1/S लिख सकते हैं। ये होता है हमारा क्या, परमियंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक जो फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स जो है उसके लंबवत कोई तल रख दिया जाए। अब उस तल से जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे उसकी सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, और यहां पर एक हम लोग क्या रख दें, तल रख दें। अब जो ये तल है इस तल से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है, इसकी जो टोटल संख्या है इस टोटल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन जो ये तल है, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसके क्या होना चाहिए, इससे लंबवत होना चाहिए, यानी ये जो डिग्री है ये 90 अंश का होना चाहिए, तब ये क्या होगा, अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लंबवत कोई तल रख दिया जाए तो उस तल से जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे उनकी टोटल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या किसे कहते हैं, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के तल के लंबवत इकाई आयतन के किसको रख देने पर, तल को रख देने पर, इकाई आयतन के तल को रख देने पर उस इकाई आयतन से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तल रख दे रहे हैं, किसके लंबवत, इसके लंबवत। और जो ये तल है इसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर है। अब उस तल से जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे उनके टोटल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से, और B का वैल्यू होता है फाई बाई ए, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। जब हम लोग टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स में टोटल एरिया से भाग कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दोस्तों ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।